जय हिंद साथियों। तो सभी लोग सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और सभी लोग राज्यकर्मी बनने वाले हैं और सभी लोगों को काफ़ी उत्सुकता है कि उनका जो नया वेतन है वो क्या बनने वाला है। इससे पहले मैंने 1 to 5 के सभी नियोजित शिक्षकों के लिए उनका मूल वेतन नया में क्या बनने वाला है, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जब राज्यकर्मी बनेंगे तो उनका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 to 8 वालों के लिए, जो वैसे पुराने नियोजित शिक्षक जो कई वर्षों से अपना जॉब कर रहे हैं, उनका जो है नया मूल वेतन कितना बनेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर इस वीडियो पर आप आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप इसे अवगत होते रहें। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छे लगे तो शेयर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का जो 5200 से 20,200 का जो पुराना नियोजित शिक्षकों का जो बेसिक पे है एंट्री पे, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स कुल 18 इंडेक्स दिया है और सभी शिक्षकों के जो वर्तमान अभी बेसिक पे बन रहा है मूल वेतन वो ये है और राज्यकर्मी बनने के बाद मूल वेतन ये होगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है, जैसा कि आपको पता है 6 to 8 में पे है 28,000 बेसिक पे है नॉर्मल। तो वैसे सभी शिक्षकों को काफ़ी फायदा होने वाला है जो 28 अभी 28,000 से कम बेसिक पे अभी जॉब कर रहे हैं। तो आप अगर देखिएगा वैसे नियोजित शिक्षक जो इंडेक्स 8वां तक, देखिए 2 इंडेक्स में तो आप विदाउट ग्रेड पे ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सरकार आपको 2 साल तक ग्रेड पे का लाभ नहीं देता, 2 साल पूरा होने के बाद ही ग्रेड पे में एंट्री करता है। तो इसलिए मैंने इंडेक्स 1 और 2 को नहीं लिया। 3 इंडेक्स से तीसरे इंडेक्स से जो है आपका ग्रेड पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिएगा तो तीसरे ग्रेड पे में 23,860 रुपया बनता था बेसिक पे वर्तमान में, और राज्यकर्मी बनने के बाद ये सीधा 28,000 बेसिक पे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार के चौथे इंडेक्स में अगर देखिएगा तो नियोजित शिक्षकों का 24,580 है जो कि 28,000 से कम है, तो इनका भी 28,000 बेसिक पे बनेगा। 5वें इंडेक्स वाले का भी 28,000 बेसिक पे बनेगा। 6वें इंडेक्स वाले का भी 28,000 बेसिक पे बनेगा, क्योंकि इन सभी का जो बेसिक पे देखिएगा 8वां तक, तो 8 तक जो इनका बेसिक पे है 27,710 है। इसलिए इन सभी का जो बेसिक पे बनेगा, जैसे ही राज्यकर्मी बनेंगे तो 28,000 बेसिक पे हो जाएगा। तो इन सभी का जो पेमेंट होगा वो सेम होगा 28,000 से नीचे। 28,000 से नीचे बेसिक पे जिनका भी बन रहा है 6 to 8 में, उन सभी का जैसे ही राज्यकर्मी बनेंगे तो उनको 28,000 बेसिक पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक का मैं निकाल के दिखा दिया हूँ। उसके बाद उसी तरीके का वेतन, यानी जिसका 27,710 बन रहा होगा अभी प्रेजेंट में, या जिसका 26,890 बन रहा होगा, 26,100 बन रहा होगा, 25,330 बन रहा होगा, इन सभी का जो अभी बेसिक पे बनेगा वो 28,000 बेसिक पे बनेगा, जिनका मूल वेतन होगा 28,000। डीए 50% के आधार पे 14,000 रुपया। हालांकि डीए भी 50% मिल नहीं रहा है, हालांकि लागू हो गया है, लेकिन डीए अभी 50% बीपीएस वालों को भी नहीं मिल रहा है। एचआरए 4% लेके चलते हैं मिनिमम, तो 1120 रुपया होगा। मेडिकल सभी के लिए 1,000 रुपया लंच है। तो जो ग्रोस सैलरी हमारा होगा टोटल वो 44,120 रुपया बनता है, जिसमें से एनपीएस हमारा 10% कटता है। अब एनपीएस किसका करता है, तो ये बेसिक पे प्लस डीए का जो है जोड़ के और इसका 10% निकालिएगा तो वो होगा एनपीएस। और एनपीएस जो है 4200 रुपया हमारा जो है जमा होता है। कैसे निकले, जैसे 28,000 बेसिक पे है और 14,000 डीए है, तो दोनों को मिलाइएगा तो 42,000 हो जाएगा। और 42,000 का 10% होता है 4200 रुपया। 10% आप एनपीएस में जमा करेंगे, आपके अकाउंट से कट के एनपीएस में जमा होगा और उसमें 14% सरकार ऐड करेगी। तो कुल बेसिक पे और डीए का 24% जो है, ये 10,080 रुपया जो है वो 24% है। 14% सरकार ऐड कर रही है, 10% आप, तो कुल एनपीएस में जो आपका जमा होगा वो 10,080 रुपये जमा होगा। और इन हैंड जो आपके अकाउंट में आएगा वो आएगा 39,920 रुपया इन सभी वालों के लिए। इंडेक्स 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नियोजित शिक्षकों जो इंडेक्स 8 तक थे उन सभी का पेमेंट सेम बनेगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सीटीए का भी बात बहुत लोग करेंगे, तो सीटीए के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना के आपके सामने लाएंगे। सीटीए यानी सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस, शहरी
परिवहन भत्ता, ये सबको नहीं मिलेगा, ये उनको मिलेगा जो जिनका जो ज्वाइनिंग है वो शहरी क्षेत्र में होगा, ठीक है। हालांकि इनका बात किया गया है, सक्षमता परीक्षा के लिए जो नियमावली आई थी उसमें साफ साफ चर्चा किया है कि अन्य भत्तों के साथ CTA का भी लाभ उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब जो मेन आता है नौमा, जैसे ही नौमा इंडेक्स वाले जो टीचर अभी 6 to 8 में कर रहे होंगे जॉब, तो उनका होगा 28,550 रुपया, वो बेसिक पे अभी ले रहे होंगे। तो उनका क्या करिएगा भाई, अगर 28,550 रुपया है तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको देखा जाए तो इनका तो वेतन कम जाएगा। तो ऐसा ही इसका वेतन नहीं कम है, इसी के लिए पे प्रोटेक्शन लगाया गया है, पे प्रोटेक्शन, जिसमें बात किया गया है कि आपकी जो वेतन का है ना पूर्ण सुरक्षा मिलेगा। पूर्ण सुरक्षा का मतलब हो गया ये नहीं कि आपका, मान लीजिए ये नहीं कि आपका नौमा इंडेक्स में नियोजित शिक्षकों का जो ग्रेड पे वाला इंडेक्स है उसमें नौमा इंडेक्स में अभी आप वेतन उठा रहे हैं, तो फिटमेट मैट्रिक्स लेवल के नौमे इंडेक्स में अगर देखिएगा तो वेतन काफी ज्यादा है। तो उसके अगर यहाँ आप नौमे इंडेक्स में ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि फिटमेट मैट्रिक्स लेवल में आपको नौमे नंबर का जो अकाउंट अति पेमेंट हो वो बन रहा हो वो मिले, वो नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कैसा, आपके वेतन का संरक्षण होगा, आपके वेतन का प्रोटेक्शन होगा। 28,550 रुपया जो आपका वेतन है उससे कम नहीं बनेगा। अब फिटमेट मैट्रिक्स टेबल में ये देखा जाएगा जिस भी इंडेक्स में 28,550 से ऊपर वाला सैलरी होगा वो आपको दिया जाएगा। तो फिटमेट मैट्रिक्स टेबल में जाइएगा तो 28,000 के कैटेगरी में 28,840 रुपया बेसिक पे बनता है, जो 28,550 से ज्यादा है तो ये वाला 28,550 वाले बेसिक पे का जो है नया राज्यकर्मी बनने के बाद मिलेगा 28,840 बेसिक पे के अकॉर्डिंग। तो उनको मिलेगा 28,840 मिलेगा बेसिक पे, 14,420 रुपया उनका DA मिलेगा 50% के आधार पे, 4% HRA के अकॉर्डिंग 1,154 रुपया बनेगा। 1,000 मेडिकल अलाउंस सभी के लिए है, तो उनका जो कुल ग्रोस सैलरी बनेगा वो 45,414 रुपया बनेगा, जिनमें से NPS कट जाएगा 4,326 रुपया, और उनके हाथ में जो आएगा अकाउंट में वो 41,088 रुपया आएगा। और कुल जो इनका NPS 10% कटा बेसिक पे और DA का, उसमें 14% सरकार ऐड करके कुल जो NPS में आपका जमा होगा वो होगा 10,382 रुपया। आई होप ये समझ में आया। जिनका वेतन 10वें इंडेक्स पर आया होगा और उनको अभी नियोजित शिक्षक के रूप में 29,410 मिला होगा, उनको राज्यकर्मी बनने के बाद उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 29,700 के अकॉर्डिंग मिलेगा, और इनका जो DA हो जाएगा 14,850 रुपया, 1,188 रुपया इनका जो हो जाएगा HRA मिलेगा, 1,000 इनका मेडिकल अलाउंस मिलेगा, जो कुल इनका ग्रोस सैलरी बनेगा वो 46,738 रुपया बनेगा, जिसमें से 44,155 रुपया इनका NPS में कटेगा, और इनके हैंड में जो आएगा सैलरी वो 42,283 रुपया आएगा। और इनका जो NPS में कुल जमा होगा सरकार 14% और खुद के 10% का, तो 24% जो है 10,692 रुपये इनका NPS में जमा होगा। देखिए इसमें हो सकता है 0.56 का अंतर हुआ होगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं आया किसी का सैलरी, इसी वजह से मैंने 0.5 वाले को कहीं कम कर दिया है, 0.5 वाले को वहाँ पे बढ़ा दिया है। और अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप हमको सलाह दे सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है, गणित है, तो आप मिस्टेक हो सकता है। जब इतनी बारी आप टेबल बनाइएगा तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत भी पड़ती है इसमें बनाने में। और देखिए सबसे बड़ी बात आपके लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपको पूरी चीज़ समझना है तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। होता क्या है कि 2 मिनट वीडियो देख लेते हैं और नीचे कमेंट वही जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही उस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है, लेकिन उसको आप सवाल क्योंकि आप वीडियो पूरा देख नहीं पाते हैं इसलिए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, जानकार लगे और आपके फायदे का लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जिनका 11वें इंडेक्स में अभी वेतन मिल रहा है नियोजित शिक्षक का 30,300 रुपया, उनका राज्यकर्मी बनने के बाद 30,600 के कैटेगरी में बेसिक पे आ जाएगा। इतना इनका DA बनेगा, 1224 इनका HRA बनेगा, 1,000 इनका मेडिकल मिलेगा, तो कुल जो इनका बनेगा ग्रोस सैलरी वो 48,124 रुपया, जिनमें से 4590 रुपया इनका DA प्लस BP का यानी बेसिक पे का 10% NPS में जमा होगा। तो इनके हैंड में जो सैलरी आएगा वो 43,534 रुपया आएगा, 11,016 रुपये इनका जमा होगा। अब देखिए
इनमें कुल जो है 18 इंडेक्स दिया है। तो सभी लोग अपना अपना इंडेक्स जो है एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। 12वां इंडेक्स को मिलेगा, अभी मिल रहा है 31,220। जब राजकर्मी बन जाएंगे तो 31,510 मिलेगा। इतना डीए मिल जाएगा, 1260 इनका एचआरए मिल जाएगा, 1000 इनका जो टोटल ग्रोस सैलरी 49,525, 47 एनपीएस में इनको इन हैंड मिलेगा 44,799 रुपया। तो इसी तरीके से 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, देखिए नियोजित शिक्षकों का जो बेसिक पे बना है वो 52 है ग्रेड पे, 5200 से 20,200 वाला, उसमें जो टेबल में है उसमें कुल 18 इंडेक्स दिए हुआ है। तो 18वें इंडेक्स में, आखिरी इंडेक्स में अभी जो नियोजित शिक्षक पहुंच गए होंगे उनका भी बेसिक पे बन गया होगा 37,330 रुपया। लेकिन जब ये राज्यकर्मी बनेंगे तो 37,330 नहीं मिलके इनको 37,630। देखिए ये इनका 18वां इंडेक्स है नियोजित शिक्षकों का, लेकिन 37,630 दीजिएगा तो ये 11वां या 12वां इंडेक्स है, किसमें, फिटमेट मैट्रिक्स टेबल में। तो इनको इसके वेतन के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो 18,815 इनका हो जाएगा डीए, 1505 इनका एचआरए हो जाएगा, 1000 मेडिकल हो जाएगा। कुल जो इनका ग्रोस सैलरी बनेगा वो 58,950 बनेगा, जिसमें से 5645 रुपया इनका एनपीएस में जाएगा। तो इनके हैंड में आएगा 53,305 रुपया, और कुल एनपीएस में जमा होगा 13,547। तो बाकी लोग भी अपना जो है वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि इनका कितना सैलरी। और सबसे जो कॉमन चीज आप लोग फेस करिएगा सभी लोगों के पेमेंट में, वो ये चीज फेस करिएगा कि अभी जो जिनका अकाउंट में पैसा, मान लीजिए कि अभी जैसे राज्यकर्मी बनने के बाद 43,534 आएगा किनका, जिनका 30,300 रुपया है, या फिर 18वें इंडेक्स का ले लेते हैं 37,310 रुपया जिनका भी बेसिक पे है, उनको राज्यकर्मी बनने के बाद इतना सैलरी बनेगा, नेट सैलरी 53,305 रुपया। तो इससे ज्यादा सैलरी तो उनको अभी ही बैंक अकाउंट में आता होगा, 1000 या 1500 ज्यादा उनके अकाउंट में अभी आता ही होगा। लेकिन यहाँ फायदा इस चीज का दिख रहा है कि वहां आपको ईपीएफओ में ईपीएफ करता था जिसमें 1800 रुपया मात्र करता था आपके भविष्य के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपका जो एनपीएस में जमा हो रहा है लगभग आप ही के अकाउंट, आप ही देखिए आपका जो मेन अमाउंट है, मेन अमाउंट इतना बना है जो कि आपके पुराने ग्रोस सैलरी से लगभग 4,000-5,000 रुपया ज्यादा है। तो मेन ग्रोस सैलरी इतना बना था, लेकिन इसमें से 5,500 रुपया आपका जो एनपीएस में जमा हो गया भविष्य के लिए, तो आपको इन फ्यूचर आप ही के लिए जमा हो रहा है, तो आपके फायदे के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ छोटा अमाउंट होता था तो यहाँ ज्यादा पैसा आता था आपके अकाउंट में, तो यहाँ जब ये ज्यादा कटेगा तो यहाँ स्वाभाविक है कि कम आएगा। आपको दिखेगा कि आपके अकाउंट में कम आ रहा है, लेकिन आपके लिए जमा इतना रुपया ये जमा हुआ, और प्लस में कुल मिला के 5645 आप जमा किए और बाकी जो है सरकार जमा करती है 14%, तो कुल मिलाकर 13,547 रुपया आपका एनपीएस में जमा है। तो अगर इन दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो 53 और 13 हो गया 66, और 66,852 रुपया आपका बन रहा है कुल मिला के 66,852। तो ये कितनी बड़ी सैलरी है, बिहार में रहते हुए शिक्षक का नौकरी करते हुए 66,000, चाहे मान लीजिए कि यही मिला 53,000, तो एक अच्छा हेल्दी सैलरी है। चाहे जो स्टार्टिंग ही लोग करेंगे 28,000 वाले, तो उनको 39,920 रुपया 6 to 8 में मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट कह सकते हैं आप कि टीचर के लिए है। अब रिस्पेक्टेड जो आपका है वो सैलरी हो गया है। पहले क्या होता था, जैसे कि 6 to 8 वाले भी और 1 to 5 वाले भी, दोनों को जो पहले 2 साल है सेम आपको जो है 0 ग्रेड पे देता था, तो उनमें जो है बस 1,000 का अंतर होता था अपर प्राइमरी होने के वजह से, ठीक है। तो आई होप कि अब सबसे ज्यादा जो फायदा है वो इंडेक्स 9 तक के जो लोग हैं 8 तक के, उनको सबसे ज्यादा फायदा है। जिनका भी सैलरी, जिनका भी बेसिक पे 28,000 से कम बन रहा था, उन सभी को काफी ज्यादा प्रॉफिट है। उनके वेतन में अच्छा खासा 12-13 हजार रुपये का जो नेट सैलरी में है उसमें आप अंतर देखिएगा। जैसे कि 6 to 8 वाले का अभी मान लीजिए कि 23,000 रुपया समथिंग कुछ बन रहा था, है ना, 22-23 हजार रुपया। 1 to 5 वालों को 23,000 और 6 to 8 वालों को 24,000। अब जहाँ 24,000 रुपया नेट सैलरी बन रहा था, यहाँ पर देखिए 39,000, लगभग 15,000-16,000 रुपये का इनको जंप मिला है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जो है वो 2022 वाले हैं, या जिनका 28,000 से कम बेसिक पे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। जो भी लोग अपना बेसिक पे के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे वो वीडियो पॉज करेंगे
और अपना आप देख लीजिएगा। हम एक साइड में हो जाते हैं, आप साइड में वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर वही बात, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करके, अगर चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कमेंट करने से पहले अगर आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं तो कमेंट करने का क्या पता है कि उसमें आपका चीज़ छुपा हो। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट हो जाता है तो नीचे कमेंट करिए। कमेंट के सॉल्यूशन के लिए मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।